हेलो फ्रेंड्स, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2020 से 23 का एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है। लेकिन अभी तक आपने एग्जाम की तैयारी नहीं किया है या आपको गेस पेपर का क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप टॉप 10 बीबीए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वो सिंपल लैंग्वेज में आंसर होगा ताकि आपको समझ में आ सके। उसके बाद जैसे कि आप पॉलिटिकल साइंस लिए हैं तो आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर, पेपर 7 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर और पेपर 8 के लिए 10 क्वेश्चन आंसर मिलेगा। उसके बाद आपको जीएस पेपर है जो जनरल स्टडीज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद में हम अभी आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन आंसर किस प्रकार के हैं। इसके पहले हम ये समझ लेते हैं, थोड़ा आप इधर देख सकते हैं, जैसे कि ये 10 क्वेश्चन मिलेगा तो इस 10 क्वेश्चन से एग्जाम में कितना क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इसका आंसर कैसा होगा और इतना ही एग्जाम की तैयारी हो जाएगी या कुछ अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन आंसर फ्री में मिलेगा या पेमेंट है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि 10 में से एग्जाम में क्वेश्चन कितना आएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ टेलीग्राम पे अपलोड किया हुआ है, जैसे कि अभी 2021 से 24 का एग्जाम चल रहा है पार्ट 2 का, तो इसमें जो भी क्वेश्चन हमने दिया है उसमें से देखिए 7 से 8 क्वेश्चन हर पेपर में आया हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑनर्स का है, यहाँ पे हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 4 का क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ भी 7 क्वेश्चन आया हुआ है इसमें। इसी प्रकार से हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का क्वेश्चन में देखिए यहाँ भी 7 क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और जो भी पीडीएफ हम दे रहे हैं वहाँ पे अपलोड किए हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इसमें आप क्वेश्चन मिला सकते हैं कि एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आया है, उसका आंसर कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, बल्कि जो 10 क्वेश्चन मिलेगा ना आपको, 10 में से 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, ठीक है, एग्जाम में आ जाएगा। और आंसर किस प्रकार का होगा तो आंसर हम देख लेते हैं आपको। सबसे पहले हम आंसर दिखाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, तो देखिए जैसे कि पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5 का एक क्वेश्चन है, ठीक। ये क्वेश्चन आपको दिखाते हैं सभी का। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है कि लोक निगम यानी सार्वजनिक निगम से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख विशेषताओं का मूल्यांकन करें। तो जो भी क्वेश्चन होगा ना वो सिंपल लैंग्वेज में इसका आंसर होगा। आप यहाँ पे आंसर पढ़कर देख सकते हैं। उसके बाद में सबसे पहले आपको यहाँ पे इंट्रो मिलेगा, ठीक है। जैसे जो भी क्वेश्चन पूछा है ना उसका इंट्रो 4 से 5 लाइन में लिखा जाता है, और इंट्रो लिखते हैं तो उससे हमें अच्छे मार्क्स मिलते हैं। कॉपी लिखने का वीडियो हमने अपलोड किया, इस पर आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसे हमें क्या करना होता है, टाइम मेंटेनेंस कैसे करना पड़ता है। और तो इंट्रो होगा, इंट्रो के बाद में आपको टॉपिक वाइज आंसर मिलेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है। उसके बाद में जो भी आंसर होगा टॉपिक वाइज मिलेगा, जैसे लोक निगम की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं, 1 नंबर टॉपिक में पृथक वैधानिक अस्तित्व। इसी प्रकार से दूसरा नंबर टॉपिक है राज्य का पूर्ण स्वामित्व। 3 नंबर टॉपिक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विशेष अधिनियम द्वारा समन्वित संस्था। उसी प्रकार से 4 नंबर टॉपिक है यहाँ पे स्वतंत्र वित्त व्यवस्था। 5 नंबर टॉपिक है संचालक मंडल द्वारा प्रबंधन। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। ये पेपर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 6 का एक क्वेश्चन है, पेपर 6 का, और इसमें कौटिल्य के सप्तांग के विचारों का आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। आलोचनात्मक करना है ना, इनकी बुराई के बारे में भी बताना है इनके, ठीक है। तो आप सबसे पहले कौटिल्य के बारे में इंट्रोडक्शन, जो क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में 3 से 4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन मिलेगा। उसके बाद में आंसर जो होगा टॉपिक वाइज मिलेगा, जैसे कौटिल्य के सप्तांग के विचार निम्नलिखित है। तो 1 नंबर में है स्वामी, इसके 7 अंक होते हैं, तो 1 नंबर में स्वामी। दूसरा नंबर पॉइंट है इसका अमात्य। तीसरा नंबर पॉइंट है जनपद, ठीक है। और उसी प्रकार से इसका 4 नंबर पॉइंट है दुर्ग। दुर्ग के बारे में, यानी कि किला, कैसे राज्य की अपनी सुरक्षा किया जाता है या करना चाहिए। और उसी प्रकार से 5 नंबर में कोष। 6 नंबर यानी 6 नंबर पॉइंट में दंड, और 7 नंबर पॉइंट में मित्र, ठीक है। इसी प्रकार से सप्तांग सिद्धांत की आलोचना निम्न प्रकार से किया गया है, 1 नंबर 2 नंबर पॉइंट। अब इसी प्रकार से सिंपल लैंग्वेज में और आसान भाषा में आंसर मिलेगा, आप इसे पढ़कर चेक कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन दिखाते हैं, पेपर 7 का क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। तो पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 7 का एक क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन है
कि भारत में मतदाता व्यवहार की विशेषताओं तथा इसे प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना करें। तो सबसे पहले आपको मतदाता व्यवहार के बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे इंट्रो के बाद में मतदाता व्यवहार की विशेषताएं क्या है, विशेषताओं के बारे में मिलेगा, यानी टॉपिक वाइज यहाँ पे 1-2 नंबर टॉपिक देख सकते हैं, सबका 4 या 5 टॉपिक मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में भारत में मतदाता व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे 1 नंबर में जाति, 2 नंबर में धर्म, भाषा, ठीक है। इसी प्रकार से 4 नंबर टॉपिक में क्षेत्रवाद किस प्रकार से प्रभावित करता है, मतदाता की आर्थिक स्थिति कैसी प्रभावित करती है, यानी निर्धन, ठीक है, और धन की भूमिका क्या है इसमें, शिक्षा क्या है, तो इस प्रकार से आपको मिलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 8 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे पेपर 8 का एक क्वेश्चन है, जैसे बिहार में ग्राम पंचायतों के गठन, कार्य और महत्व का परीक्षण कीजिए। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में इंट्रोडक्शन, उसके बाद में ग्राम पंचायत का गठन किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ग्राम पंचायत की संरचना क्या है, किस प्रकार से ग्राम पंचायत की संरचना होती है, और उसके बाद टॉपिक मिल जाएगा आपके ग्राम पंचायत का कार्य क्या है, कौन कौन से काम करने पड़ते हैं ग्राम पंचायत में। सभी का आंसर टॉपिक वाइज मिलेगा, ताकि याद करने में रखना ना पड़े, टॉपिक याद करके ही आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत का महत्व, तो इस प्रकार से आपको आंसर मिलेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पे टॉपिक था कि आंसर कैसा होगा, तो आंसर आपका सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आंसर आपका सिंपल लैंग्वेज में आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में इतना ही से तैयारी हो जाएगा, तो इतना ही सबका तैयारी हो जाएगा, अलग से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। आप देख ही लिया है कि 10 में से आपका 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है, तो फिर एग्जाम में हमें 5 ही क्वेश्चन लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन आंसर फ्री में मिलेगा या पेमेंट करना होगा, तो एक पेड कोर्स है, और इसके बारे में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कैसे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप कीजिए। तो पीडीएफ के लिए आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है, ठीक है। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप पे आपका जैसे पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है आपका, आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स और पार्ट 3 20 से 23 क्वेश्चन लिखकर सेंड करेंगे, आपको रिप्लाई मिलेगा और व्हाट्सएप पे ही पीडीएफ मिल जाएगा। खैर पीडीएफ के लिए आपको पीडीएफ का मेंटेनेंस चार्ज पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जैसे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर 5, 6, 7, 8 और प्लस जीएस का भी मिल जाएगा। सभी का आपको आंसर के साथ मिलेगा, ठीक है, आंसर के साथ मिलेगा। तो